जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जो प्रीवियस पेपर है, यानी कि ये जो पेपर यहाँ पे आपको मिलेंगे हिंदी का 2019 की जब परीक्षा एसएससी जीडी की हुई थी उस टाइम ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह के किस लेवल के प्रश्न इसमें आते हैं हिंदी के, क्या उसका लेवल रहता है और कैसे प्रश्न को सेट किए जाते हैं, गद्यांश से कितने होते हैं, ग्रामर से कितने होते हैं, इन सारे इसमें जो है प्रश्न मिलाए गए हैं। तो वहाँ पे जो है आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पर 25 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आपका ये जो है एसएससी जीडी का प्रीवियस पेपर 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया था। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न, देखिए थोड़ा सा ध्यान से अगर यदि आप देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। जैसे वर्तनी को शुद्ध करना है, सेंटेंस रहेगा उसको बढ़िया से शुद्ध करना है, इसमें मुहावरा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। थोड़ा सा अगर यदि प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलेंगे तो सारा आंसर आप करते जाएंगे, ठीक है। और हिंदी में आपको क्या है, अभी तो पैटर्न चेंज हो गया, अब तो आपको हिंदी में 20 प्रश्न मिलेंगे। 20 में से अगर यदि आप कम से कम 16 से 18 के बीच कर लेते हैं तो समझिए कि आपका जो तैयारी है बहुत ही बेहद है, ठीक है। खास तौर पर हिंदी में आपको नंबर उठाने का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए किन्हीं का मैथ कमज़ोर है तो किन्हीं का जीके कमज़ोर है, लेकिन हिंदी में लगभग सभी लोग अपना आंसर कर सकते हैं आराम से। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। सबसे उपयुक्त शब्द यहाँ पे जो चयन करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए बूढ़ा आदमी अपने खाली स्थान से दुखी है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे जवानी से, तो भैया बूढ़ा आदमी जवानी से दुखी कैसे रहेगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बूढ़ा आदमी अपने, दूसरा ऑप्शन में है बचपन, तो बचपन से भी कैसे दुखी रहेगा, बचपन तो बूढ़ा आदमी में रहेगा नहीं। प्रशंसा तो बूढ़ा आदमी चाहता है, ये भी नहीं होगा। तो बूढ़ा आदमी जो होता है बुढ़ापे से दुखी होता है, ठीक है। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सारे ऑप्शन अगर यदि पढ़ के आप मारते हैं तो बिल्कुल करेक्ट सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, लंबा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ तक ये इंस्ट्रक्शन था, अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, सेंटेंस जो गलत लिखे हुए हैं उसको छांटना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं। हम लोग क्या हम लोग यदि बोलते हैं तो क्या सीधा सीधी क्या बोलेंगे, भैया कदम ताल कर रहे हैं, ठीक है, कदम ताल। तो जहाँ पर हमको ये मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही हमको छांटना है। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक जो है कदम तालें कर रहे हैं, तो कदम तालें तो होगा नहीं, कदम ताल होगा। यानी कि दूसरा नंबर का सिंपल सी बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, यही आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए गलत छाटने का भी आपको तरीका समझना होगा, ठीक है। इसको काट देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सही उत्तर क्या है, ये है। अब इसमें गलत किस तरह से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कदमों ताल, भैया ये तो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में क्या है, कदमों तालों, ये भी भैया गलत हो गया। डी नंबर में क्या है, सैनिक कदम तालों कर रहा है, भैया ये भी नहीं होगा, कदम तालों कैसे होगा, सेंटेंस सुनने में गलत लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको छांटना है, ठीक है। आप आसानी से इसको छांट सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्रश्न देखने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो, ठीक है, तो माफ़ करिएगा हमें। हालांकि आंसर डी तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इतना में ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि जिसमें कोई त्रुटि है वो आपको छांटना है। अब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग नॉर्मल भाषा में अगर यदि हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, किसे हम लोग इसको कहेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं या फिर हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो यहाँ पे होता और होती में गलत दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है मीठा होती है, ये जो है गलत है, ठीक है। क्या है, कोई त्रुटि है, मीठा होती नहीं है, मीठा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेंटेंस हम लोग हिंदी भाषी है तो हम लोग कहीं ना कहीं सेंटेंस को पढ़े होते हैं और हम लोग उसको तुरंत छांट सकते हैं, समझ गए। तो इसमें सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, ना कि होती है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे परीक्षा में बार बार देखने के लिए मिलेंगे। 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है,
ठीक है। तो मुहावरा है अंधे के हाथ बटेर लगना, तो क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हम लोगों को देखना पड़ेगा। प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, अरे भैया कोई प्रयास से कीमती वस्तु अगर यदि उसको मिलता है तो अंधे के हाथ में बटेर लगना थोड़ी हुआ। अंधे के हाथ में मतलब बिना मेहनत की आपको फल मिल जाना। तो सही उत्तर सिंपल से क्या हो जाएगा? बिना प्रयास से कीमती वस्तु मिल जाना, यही है अंधे के हाथ में बटेर लगना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको चयन करना है। ठीक है। तो कुबेर दिया गया है, कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है। तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है अक्षराज, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं हम लोग सीधा उसका हल करते जाएंगे ताकि समय आपका बचत हो। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि आपको अनेक शब्दों में से एक शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जो मोक्ष चाहता हो, इसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जो मोक्ष चाहता हो उसको हम लोग कहेंगे मुमुक्षु, ऑप्शन ये। ठीक है, अनेक शब्दों में से ये, तो मुमुक्षु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में पूछ रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। ठीक है, विलोम मतलब कि उल्टा, तो यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे शब्द नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हुआ? गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या आंसर करें? 8 नंबर देखिए, 8 नंबर यहाँ पर जो है प्रश्न पूरा आया नहीं, तो हम लोग फिर भी देखते हैं क्या सही आंसर होगा। इतना में 2 ही में से आपका आंसर सही हो जाएगा, इसलिए सी और डी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो वह भाग हमको ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया, तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच करके किया, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अपनी पत्नी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपनी पत्नी की गहने। यहाँ पर जो बिल्कुल आप हिंदी यदि बढ़िया से पढ़े हैं तो बिल्कुल करेक्ट पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई त्रुटि है, अपनी पत्नी के गहने बेच कर किया, यही आपका त्रुटि है। समझ गए? ऑप्शन बी। 9 नंबर देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो यहाँ पे योग्य दिया हुआ है, इसका विलोम आने की इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। योग का उल्टा अयोग्य। ठीक है, चलिए उसके बाद 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे शब्द हैं दिए गए और इसको जो है उपयुक्त शब्द को हम लोगों को चुनना है। जैसे शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है, इसमें क्या गलत होगा? तो देखिए, शीला मेरी बहन है, ये तो ठीक है, इसमें क्या है? इसमें किसी तरह की त्रुटि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह बच्चों के साथ में खेल रहा है, भैया ये लेडीज है, फीमेल है, तो रहा नहीं होगा ना, रही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ये हो जाएगा, बच्चों के साथ खेल रही है, ये बिल्कुल उपयुक्त यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए क्यों गलत है? बच्चों के साथ खेल रहे हैं, रहे मतलब ज़्यादा, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल बात है, ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो सही है चारों ऑप्शन में से, जो वर्ड सब कुछ एक ही जैसा लिखा हुआ है लेकिन जो सही है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इन वर्डों में से आपका शोकाकुल जो है सही है, बाकी ये सारे क्या हैं? ये गलत हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको यहाँ पे जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप स्क्रीन को थोड़ा सा घुमा लीजिए, वहाँ पर आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। समझ गए? अब हम लोग देखिए गद्यांश यहाँ पे पढ़ना है और इसका खाली स्थान को भरना है। अनुच्छेद, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या जूम करके आपको हम पढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन जूम करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, डिस्प्ले पे आएगा नहीं। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा सर, है ना, थोड़ा सा डिस्प्ले को आप उल्टा कर लीजिए, यानी कि बड़ा कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको गद्यांश रहेगा, यानी कि कहानी रहेगा, और वहाँ पे खाली स्थान रहेगा जिसमें से आपको सेंटेंस नीचे दिए रहेंगे, वहाँ से आपको पढ़ के क्या करना है, उसको भरना है। जैसे आज अनेक भाषाओं में, जैसे आज जो है अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की खाली स्थान विशेषता है उसका खाली स्थान होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का खाली स्थान करता है। चाय की खाली स्थान के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह खाली स्थान का सहारा लेता है। मैंने 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 5 ऑप्शन से छाट के आपको पढ़ना है, भरना है। तो यहाँ पे हम लोगों को इतना मोटा मोटी समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो है अखबार के बारे में है, न्यूज़ के बारे में है, तो उसी में से हमको सेंटेंस को चुनना है। अब हम लोग आते हैं 12वें प्रश्न में, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है और मनुष्य की खाली स्थान विशेषता है। तो मनुष्य की क्या विशेषता है,
मनुष्य की विशेषता ये है कि स्वभावगत, ठीक है, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है कि उसका खाली स्थान होना, रात्रि में चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है। तो उसका जो है 13 नंबर में क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर में क्या हो जाएगा, 2 नंबर में आपका हो जाएगा जिज्ञासु, ठीक है। तो आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना, रात में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता, तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधी प्रयास हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा प्रयास, ऑप्शन ये सही है, 4 नंबर प्रयास। उसके बाद देखिए वो जानने का प्रयास करता है। चाय की हम लोग क्या लेंगे, चुस्की लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा चाय की चुस्कियों के साथ, ठीक है। दिक्कत हो रहा है, यदि हार्ड कॉपी रहता तो आपको दिक्कत नहीं होता। चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह जो है क्या किस चीज़ का सहारा लेता है, न्यूज़पेपर का सहारा लेता है, समझ गए, समाचार पत्र का सहारा लेता है। तो इस तरह से बहुत आसान सवाल रहते हैं। आपको मोबाइल में थोड़ा सा दिखाने में हमको परेशानी हो रही है, लेकिन वहाँ पे जब आपके सामने हार्ड कॉपी रहेगा तो वहाँ पे आप आसानी से कर सकेंगे, समझ गए। चलिए, तो इस तरह का ये कंप्लीट हो गया। आगे आपको यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो मौखिक शब्द में लिखा हुआ है, लेकिन सही जो शब्द होगा वो होगा मौखिक, ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए मौखिक ये गलत है, मौखिक इधर से उड़ाया हुआ ये गलत है, मौखिक तो होता ही नहीं, तो ये गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। 18 नंबर में देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस खाली स्थान गई थी, तो मेरी बस क्या होगी, उड़ जाएगी, नहीं ना, मर जाएगी, बस मरती नहीं है, सो जाएगी, सोती नहीं है, मेरी बस छूट गई, छूट जाती है बस, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में खाली स्थान चमक रहा है, तो आकाश में क्या चमकेगा, सोना चमकेगा आकाश में, नहीं। तारा चमकेगा, चमक जाएगा भैया, तारा क्यों नहीं, तारा ही तो चमकता है, चांदी चमकेगा नहीं, बादल चमकेगा नहीं, तो तारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आकाश में तारा चमक रहा है या फिर चमकता है। 20 नंबर प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है। अंग अंग ढीला होना, अगर यदि आप पूरा दिन भर पढ़ दिए हैं या फिर मान के चलिए यूपी के हैं, दूर शहर से 300 किलोमीटर दूर जाकर के परीक्षा देने के लिए गए हैं, वहाँ से आए हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि अंग अंग ढीला हो जाता है। अंग अंग ढीला होना मतलब अत्यधिक थक जाना। 20 नंबर का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 21 देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो जो जन्म से अंधा हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, जन्मांध कहेंगे, ऑप्शन ये कहेंगे, ठीक है, सही उत्तर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, ठीक है। तो त्रुटि वाले शब्द को हम लोगों को छांटना है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, इसमें क्या त्रुटि है, तो इसमें त्रुटि है परिवर्तन हो रही है, ठीक है, ये त्रुटि है, परिवर्तन हो नहीं रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अगला है आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे, समझ गए। अरे यार ये क्या हो गया, देखिए सबसे उपयुक्त शब्द को हम लोग को चयन करना है, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन देवी से खाली स्थान की जाती है। तो बसंत पंचमी यानी कि जब सरस्वती पूजा होता है उस दिन देवी से क्या की जाती है, ठीक है ना, देवी से उस दिन हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करेंगे कि, है ना, क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आवाहन नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, पूजा तो होता है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके हिसाब से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 24, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है, तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धनंजय, ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 25 है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं। तो देखिए कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप में से तय करना जाने लगा है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना था, उपयुक्त विकल्प का चयन करना था, ठीक है। देखिए कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप में तय करना जाने लगा है, तो इसमें क्या होगा, स्वरूप से तय किया जाने लगा है, ये होना चाहिए, ठीक है। स्वरूप से तय किया जाने लगा है, यहाँ तय करना नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल सही हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सर आपका कंप्लीट हो जाता है 25। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास आप जरूर लेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपल से चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।